नमस्कार, सिटी विजन समाचार में आपका स्वागत है। राज्य के आईटी और नगर प्रशासन मंत्री केटीआर ने कहा है कि तेलंगाना राज्य विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। केटीआर ने वास्तुत रंगारेड्डी जिले के नंदीगाम मंडल के कान्हा शांतिवनम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन की शुरुआत की। मंत्री केटीआर ने कहा है कि युवा लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़े और सरकार उन्हें महत्वाकांक्षी उद्यमियों के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए सभी उपाय करेगी। केटीआर ने कहा है कि हैदराबाद नवाचार और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना से देश को कोविड वायरस का टीका उपलब्ध कराया गया है। तेलंगाना देश का एकमात्र राज्य है जो हर घर में पीने का पानी उपलब्ध करा रहा है। केटीआर ने बताया है कि तेलंगाना में सेल्फ इंडस्ट्रीज सर्टिफिकेट सिस्टम लागू होगा। केटीआर ने बताया है कि वे सिर्फ 15 दिनों में उद्योगों की स्थापना की अनुमति दे रहे हैं। तेलंगाना एमएसईटी परिणाम जारी। शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने जेएनटीयू परिसर में परिणाम जारी किया। हैदराबाद के खानामेट के पोलू लक्ष्मी साई लोहित रेड्डी ने इंजीनियरिंग सेक्शन में पहला स्थान हासिल किया। कृषि खंड में तेनाली की जूथूरी नेहा ने पहली रैंक हासिल की। मंत्री सबिता ने कहा है कि इंजीनियरिंग में 80.41% और कृषि में 88.34% उत्तीर्ण हुए। एमएसईटी पास करने वालों को बधाई दी। उन्होंने कहा है कि एमएसईटी की काउंसलिंग जल्द शुरू होगी। उन्होंने कहा है कि उच्च शिक्षा परिषद के तत्वावधान में एक परामर्श केंद्र स्थापित किया जाएगा। परामर्श केंद्र में कॉलेजों और पाठ्यक्रमों के विवरण का खुलासा किया जाएगा। प्रजा शांति पार्टी के अध्यक्ष के पॉल ने सभी धर्मनिरपेक्ष दलों से बीसी उम्मीदवार का समर्थन करने को कहा। उम्मीदवार की घोषणा 25 तारीख को की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर कांग्रेस ने देश को भ्रष्टाचार से उड़ा दिया तो भाजपा देश को सांप्रदायिकता के साथ पीछे छोड़ गई। इससे पहले उन्होंने लोगों को मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के साथ साथ रोजगार के अवसर प्रदान करने का वादा किया। के पॉल ने कहा है कि बीसी को सत्ता में आने से रोकने की साजिश है। मंत्रियों ने राखी पूर्णिमा का पर्व धूमधाम से मनाया। परिजनों के साथ ही महिला नेताओं व कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में मंत्रियों को राखी बांधकर अपना स्नेह दिखाया। मंत्री हरीश राव के घर राखी का जश्न मनाया गया। हरीश राव ने राखी बांधकर बधाई दी। मंत्री ने कहा कि राखी का त्योहार भाई बहनों के बीच के बंधन का प्रतीक है और राज्य के सभी लोगों को इसे अपने परिवार के सदस्यों के साथ खुशी खुशी मनाना चाहिए। सभी को राखी पर्व की शुभकामनाएं दी। मंत्री मल्लारेड्डी के बोयनपल्ली में रक्षाबंधन समारोह आयोजित किया गया। मल्लारेड्डी को बहनों ने राखी बांधकर भाई को बधाई दी। बाद में क्षेत्र की महिलाओं, आदिवासी महिलाओं और ब्रह्म कुमारियों ने मंत्री मल्लारेड्डी को राखी बांधी। मंत्री मल्लारेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना सरकार आने के बाद सभी त्योहारों का भव्य तरीके से आयोजन किया जा रहा है और तेलंगाना की सभी बहनों और भाइयों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि रक्षाबंधन भाई बहनों के जुड़ाव और भरोसे का प्रतीक है। उनकी बहनों रानी, रमा और लक्ष्मी ने राखी बांधी और उनके आवास पर मिठाई खिलाई। बाद में उन्होंने मंत्री श्रीनिवास यादव को आशीर्वाद दिया। बाद में मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी ने मंत्री को राखी बांधी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय प्रजा संग्राम यात्रा के तहत भवानगिरी जिले के पल्लीवाड़ा गांव का दौरा किया। इस मौके पर महिलाओं ने बंडी संजय को राखी बांधी और आशीर्वाद दिया। संजय ने कहा कि रक्षाबंधन बड़ी बहन और बड़े भाई के बीच स्नेह, विश्वास और अटूट बंधन का प्रतीक है। उन्होंने कहा है कि यह त्योहार समाज में सद्भाव को बढ़ावा देना और महिलाओं के प्रति सम्मान बढ़ाना चाहते हैं। तेलंगाना वासियों को राखी पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं दी। पल्लीवाड़ा गांव में पद यात्रा कर निकले बंडी संजय ने गरीबों की झोपड़ियों में जाकर समस्याओं की जानकारी ली। डिप्टी मेयर मोटे श्रीलता रेड्डी, टीटीयूसी के प्रदेश अध्यक्ष मोटे शोभन रेड्डी ने अपने भाई बहनों और टीआरएस महिला कार्यकर्ताओं के साथ राखी का त्योहार मनाया। इस अवसर पर उप महापौर ने सभी लोगों को राखी पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी। टीटीयूसी के प्रदेश अध्यक्ष मोटे शोभन रेड्डी ने कहा है कि भाई बहनों का प्रेम बंधन खास होता है।
राखी पूर्णिमा बहनों और भाइयों के बीच स्नेह का प्रतीक है। तेलंगाना के सभी लोगों ने राखी पूर्णिमा को हर्षोल्लास के साथ मनाया। राखी पूर्णिमा राज्य भर में भव्य रूप से आयोजित किया गया। भाई बहन चाहते हैं कि उनके बीच अटूट संबंध लगातार बना रहे। राखी का त्योहार हैदराबाद में धूमधाम से मनाया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी हनुमंत राव ने प्रियंका गांधी के ठीक होने के लिए महाचंडी यज्ञ का आयोजन किया। अंबरपेट ने महाकाली मंदिर में होम का आयोजन किया गया। उन्होंने प्रियंका गांधी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इस कार्यक्रम में कई कार्यकर्ता और प्रशंसकों ने भाग लिया। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी HMDA ने स्वतंत्र भारत हीरक जयंती के मौके पर राज्य की जनता के लिए एक खास ऑफर का ऐलान किया है। इस महीने की 15 तारीख को हैदराबाद के सभी HMDA पार्कों में फ्री एंट्री दी जा रही है। लुम्बिनी पार्क, NTR गार्डन, संजीवय्या पार्क, लेक व्यू पार्क, मेलकोट पार्क, प्रियदर्शनी पार्क, राजीव गांधी पार्क, पटेल कुंटा पार्क, लंगर हाउस पार्क में मुफ्त प्रवेश दिया जाएगा। हैदराबाद में ड्रग्स बेचने वाले नाइजीरियाई शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 30 ग्राम MDMA, 4 सेलफोन, कतार और केमन आइलैंड देशों की करेंसी जब्त की गई है। अपर DCP नारायणगुड़ा राजेंद्र चंद्र ने बताया कि आरोपी नारायणगुड़ा में ड्रग्स बेचते हुए पाया गया। बताया जा रहा है कि नाइजीरिया के जैक नाम के शख्स के जरिए ड्रग्स सप्लाई करता था। बताया जाता है कि आरोपी फर्जी पासपोर्ट के जरिए भारत आया था। गोवा और हैदराबाद में ड्रग्स बेचा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि हैदराबाद में करीब 108 ग्राहक थे। उन्होंने कहा है कि न केवल सप्लाई करने वालों बल्कि ड्रग्स लेने वालों को भी सजा दी जाएगी। जुबली हिल्स के पेद्दम्मा मंदिर में तड़के एक कार ने तबाही मचा दी। तेज रफ्तार कार ने नियंत्रण खो दिया और डिवाइडर से जा टकराई। कार में मौजूद हवा का गुब्बारा समय पर खुल जाने से एक बड़ी दुर्घटना होते होते टल गई। आशंका जताई जा रही है कि शराब के नशे में कार चलाए जाने के कारण ही यह दुर्घटना हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और कार चालक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। युवा पहलवान निखिल यादव को नाचाराम पब्लिक स्कूल का आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई है। निखिल यादव ने पिछले महीने की 31 तारीख को रोम में आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियन में फ्री स्टाइल 60 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता था। स्कूल अध्यक्ष मलका कोमुरैया, मलका यशस्वी, राज्य खेल प्राधिकरण के अध्यक्ष अलीपुरम वेंकटेश्वर रेड्डी ने नाचाराम दिल्ली पब्लिक स्कूल प्रधान कार्यालय में 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक सौंपा। दिल्ली पब्लिक स्कूल के अध्यक्ष मलका कोमुरैया, मलका यशस्वी और राज्य खेल प्राधिकरण के अध्यक्ष अलीपुरम वेंकटेश्वर रेड्डी ने कहा है कि निखिल, जो बहुत गरीब परिवार में पैदा हुआ था, कुश्ती के खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उसे 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया। बेल्लारी में JSW स्पोर्ट्स कुश्ती अकादमी में प्रशिक्षण ले रहे निखिल से कहा गया है कि वे भविष्य में उन्हें हर तरह से प्रोत्साहित करेंगे। वह एशियाई राष्ट्रमंडल और ओलंपिक खेलों में भाग लेने और स्वर्ण पदक जीतने की इच्छा रखते हैं। 75वें स्वतंत्रता हीरक जयंती के तहत हैदराबाद के मल्लापुर मंडल में फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। नाचाराम पुलिस के तत्वावधान में स्थानीय स्कूली छात्राओं और छात्रों के साथ कार्यक्रम का संचालन किया गया। CI किरण कुमार ने कहा है कि जाति और धर्म से अलग हटकर हर नागरिक में देशभक्ति और राष्ट्रवाद की भावना होनी चाहिए। इस अवसर पर छात्रों को स्वतंत्रता दिवस के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में SCICH श्रीनु नागराज कुमार स्वामी, स्थानीय तेरास नेता श्रीनिवास, स्कूल के प्रिंसिपल श्रीनिवास, पुलिस कर्मियों और अन्य ने भाग लिया। संहिता गर्ल्स प्राइमरी स्कूल होम के प्रांगण में बड़े हर्षोल्लास के साथ राखी का त्योहार मनाया गया। स्कूल की सभी बालिकाओं को राखी बांधी गई। स्कूल की सभी बालिकाओं ने हैदरगुड़ा शाखा के राजकुमार सरायवाला एवं ऋतिक के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त किया। उपहार स्वरूप सभी बालिकाओं को मिठाई दी गई। बाद में सभी बालिकाओं ने शुभ अवसर पर गीत प्रस्तुत किए। स्वतंत्रता दिवस के हीरक जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रगान गाया गया। इस अवसर पर वैभव नारी शक्ति की अध्यक्ष सतवंती ने कार्यक्रम के सफलता पर खुशी जाहिर की।
रणधीर कपूर के साथ करिश्मा कपूर द कपिल शर्मा शो अपकमिंग एपिसोड में नजर आएंगे। इस एपिसोड का एक प्रोमो सामने आया है जिसमें कपिल रणधीर कपूर से कुछ सवाल पूछते हैं और वो उनके मजेदार जवाब देते हैं। ये थे अब तक के ताजा समाचार। आगे के ताजा समाचारों के लिए देखते रहिए सिटी विजन लाइव।